नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कविन आलिशा भी अभी कॉलेज से आ गई थी। कॉलेज के इस फंक्शन के खत्म होने के बाद अब सब अपने अपने रूम में जा चुके थे, जो अभी पैलेस में आ गए थे। और इधर चिराग और अब्दुल ये दोनों भी कविन आलिशा को वहां से ग्रीट करने के बाद वापस रोहित के पैलेस की तरफ बढ़ गए थे। इधर कविन आलिशा भी अब सबसे पहले अपने कमरे में ना जाकर वो सबसे पहले अब उस मेडिकल फ्लोर पर जाती है और उन रिपोर्ट को कलेक्ट कर लेती है। अब अपने कमरे में जाकर उन रिपोर्ट को देखने के बाद जब कविन आलिशा उन्हें खोल कर देखती है तो वो देखती है कि अंजलि मल्होत्रा के साथ तो उसका डीएनए पूरी तरह से मैच हो रहा था, लेकिन आकाश के साथ उसका डीएनए अभी पूरी तरह से मैच नहीं था। उन दोनों को डीएनए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कविन आलिशा उसकी कजिन हो। कविन आलिशा अब यही सोचती है कि उसे इस बारे में एक बार मिस्टर गुलेरिया से बात करनी होगी, वो भी कल के कल। वो उसे अब रिपोर्ट को अपने कबर्ड में रखकर शावर लेने के लिए चली जाती। इधर रोहित भी अब तक शावर लेकर अपने रूम से बाहर आ गया था, अपने रूम में आ गया था। रूम में आने के बाद अब वो अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर अब यही सोच रहा था कि अगर 15 साल पहले वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो शायद माँ और पापा दोनों साथ में ही होते और अनिका भी अपने पेरेंट्स के साथ ही होती, सच में। लेकिन उस एक हादसे ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अब तक अनिका भी बाथरूम से होते हुए अब अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि रोहित किसी गहरी सोच में था। रोहित को ऐसे बालकनी में चुपचाप इतना खामोश देखकर, एक गहरी सोच में देखकर अब अनिका भी परेशान होती है कि आखिर मिस्टर मारवा को क्या हुआ है जो वो ऐसे गुमसुम से खड़े हुए हैं। इसलिए अब वो रोहित की तरफ बढ़ जाती है। अब वो रोहित के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अब अपने हाथ को रोहित के हाथ पर रखकर कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप किस गहरी सोच में हैं? अनिका के स्पर्श से रोहित अब अपने सेंस में आता है। अब वो देखता है कि अनिका कब तक उसके पास ही खड़ी थी, इसलिए वो कहता है, तुम कब आई अनिका, मुझे तो तुम्हारे आने के बारे में पता ही नहीं चला। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका अब हैरानी से रोहित को देखती है और अब वो कहती है, क्या सोच रहे थे मिस्टर मारवा आप, क्योंकि जब मैं कमरे में आई तब आप अपने किसी गहन मंथन में थे, इसलिए शायद आपको कुछ पता नहीं चला मेरे आने का, इसलिए जाहिर सी बात है आप किसी गहरी सोच में थे। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित उसे देखकर कहता है कि तुमने उसे मना क्यों नहीं किया जब उसने तुम्हारे हाथ पर किस किया था। ये सुनकर तो अब अनिका उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है और अब वो रोहित से कहती है, वो तो बस यूं ही मिस्टर मारवा, मेरा मतलब है कि प्ले की डिमांड थी। ये सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और फिर तुम्हारे हाथों को चूम लिया, बस यूं ही ना। रोहित की आंखों में अब एक जलन थी जो अनिका को साफ साफ दिखाई दे रही थी। अनिका रोहित की बातों से भी समझ गई थी कि रोहित को अब अंदर ही अंदर जलन हो रही है और इस चीज को देखकर उसे अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही थी, लेकिन वो भी रोहित के सामने हंसना नहीं चाहती थी, नहीं तो शायद रोहित को अब वो जलन और भी ज्यादा होती। उसे अंदर ही अंदर अब बड़ा ही मजा आ रहा था रोहित को ऐसे देखकर। अब अनिका अब रोहित को चिढ़ाने के लिए लेकिन अब कह देती है, मिस्टर मारवा 20 दिन बाद मोनिशा की शादी है तो उसने मुझे और कैल्विन को इनवाइट किया है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना कैल्विन के साथ वहां चली जाऊं उसकी शादी को अटेंड करने के लिए। क्या लगता है आपको, इट्स अ गुड आइडिया। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, 20 दिन बाद ही क्यों अनिका, तुम अभी ही चली जाओ ना उसके साथ, यू एंजॉय मोर। रोहित की ये बात सुनकर तो अब अनिका की एकदम से ही हंसी छूट जाती है, क्योंकि वो भी बस रोहित के मुंह से कुछ ऐसा ही सुनना चाहती थी। इसलिए अब उसकी हंसी छूटने के बाद अब वो रोहित की तरफ देखती और कहती है, मैं मिस्टर मारवा बस शावर लेने के लिए जा रही हूँ, तब तक आप इस ऐसे ही जली कुकड़ी बनकर ऐसे ही खड़े रहना, आप सोचते रहिए। ये कहते हुए ही अब अनिका कबर्ड से अपने कपड़े लेकर अब सीधा ही बाथरूम में चली जाती है।
वहाँ दूसरी तरफ आकाश और मयूर गुलेरिया दोनों ही वो भी पैलेस में पहुंच चुके थे। मयूर अब आकाश से कहता है, क्या लगता है तुम्हें राजीव चाचा तुम्हारी बात मान जाएंगे? क्योंकि जो बात तुम्हारी आज राजीव चाचा से आलिशा के बारे में हुई है, तो क्या सच में तुम्हें लगता है वो हमारी बात को मानेंगे या नहीं? तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? अब मयूर की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, पता नहीं, देखते हैं, लेकिन चाहे जो हो जाए प्रिंसेस लतिका को आलिशा से कोई भी दूर नहीं कर पाएगा, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। आकाश की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, देखते हैं हम इसके बारे में और क्या कर सकते हैं। और हाँ, हम सब है ना आलिशा के साथ। ये दोनों भाई बात करते हुए ही अब अपने रूम की तरफ ही जाने लगते हैं, तो वहीं अर्जुन सिंह इंस्पेक्टर अब्बास से कहते हैं, सर क्या अब हमें इंडिया चलना चाहिए? मेरा मतलब है कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो तो अब पूरा हो गया है, तो अब हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए अब हमें इंडिया जाकर वापिस से अपने डिपार्टमेंट के काम को अच्छी तरह से संभालना चाहिए। अर्जुन सिंह की ये बात सुनकर इससे पहले कि इंस्पेक्टर अब्बास कोई भी जवाब देते कि तभी उनके फोन पर अब पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के हेड का फोन आ गया। इंस्पेक्टर अब्बास का फोन जैसे ही बजा तब उसने अपना फोन उठाकर हेलो कहा, तो उन्होंने सामने से आवाज आती है, हेलो इंस्पेक्टर अब्बास, कल आप प्लीज अपने ऑफिसर्स के साथ हमारे हेड ऑफिस आइएगा, कुछ जरूरी काम है। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, ठीक है, फिर कल शाम 10 बजे हम आपके ऑफिस के मैं अपने ऑफिसर्स के साथ वहां पर पहुंच जाऊंगा। ये कहते हुए ही अब इंस्पेक्टर अब्बास भी अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसे देखकर अब अर्जुन सिंह हैरानी से पूछते हैं, क्या हुआ है सर, क्या सब ठीक तो है ना? क्या कह रहे थे ये पेरिस डिपार्टमेंट वाले लोग? ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास ने अर्जुन सिंह से कहा कि कल हमें पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस जाना है। वो कह रहे थे कुछ जरूरी काम है और हमें सभी को जाना है। ये सुनते ही अब अर्जुन सिंह कहते हैं, ठीक है सर, फिर मैं सभी को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। अब ये कहने के बाद अब इंस्पेक्टर अब्बास अर्जुन सिंह वहां से चलने लगता है और फिर उसके साथ इंस्पेक्टर अब्बास भी कहते हैं, हाँ ये सही रहेगा, तुम अभी से ही सभी को इन्फॉर्म कर दो ताकि फिर कल सभी समय से वहां पर पहुंच पाए। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक अनिका भी जो शावर लेने के लिए गई थी वो अब तक शावर लेकर अपने रूम में आ जाती है और अब वो देखती है कि रोहित के हाथ में एक डायरी है। रोहित के हाथ में डायरी को देखकर अब अनिका हैरान ये सोचती है कि आखिर रोहित डायरी में क्या कर रहा है। अनिका अब जल्दी से रोहित के पास आकर बैठ जाती है और अब वो उससे पूछती है, मिस्टर मारवा, आप डायरी लिखते हैं क्या? लेकिन कब से? क्योंकि मैंने तो कभी आपको ऐसे कोई भी काम करते हुए नहीं देखा। आपने ये रिसेंटली ही कुछ शुरू किया है या पहले से ही करते थे जो मुझे ही पता नहीं था? क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे पता ही नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित है अपने हाथ में ली हुई डायरी को बंद कर देता है और अब वो उसे ड्रॉअर में रख कर कहता है, नहीं अनिका, वो मेरी नहीं है, लेकिन हाँ वो मेरे किसी अपने की है। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि किसकी डायरी है मिस्टर मारवा वो, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? अनिका की सवाल पर अब रोहित कहता है कि मेरे पापा की। वो अनिका, वो डायरी मेरे पापा की है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर हंसराज मारवा की, लेकिन तुम तो उनसे कोई मतलब ही नहीं रखते हो ना, तुम तो उनसे कभी ढंग से बात भी नहीं करते हो, तो फिर ये डायरी क्यों अपने पास रखी हुई है तुमने? क्या इसमें कुछ ऐसा है क्या जो तुम्हारे किसी काम का है? और सबसे बड़ी बात, आज से पहले तो कभी भी मैंने इस डायरी को तुम्हारे पास नहीं देखा है, तो अब ये डायरी तुम्हारे पास कहाँ से आई? अनिका ने अब यहाँ पर उसके साथ पूरी ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका, मेरे पापा का नाम हंसराज मारवा नहीं बल्कि धनंजय पीरामल है। अब रोहित के मुंह से ये बात सुनते ही तो अनिका बस अब अपनी फटी हुई आंखों से बस रोहित को ही देख रही थी कि आखिर रोहित ये क्या कह रहा है, क्योंकि अनिका तो आज तक यही जानती थी कि रोहित के पापा हंसराज मारवा ही है जिन्होंने उसकी माँ को धोखा दिया था। और अब वो रोहित से कहती है, ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे पॉसिबल है मिस्टर मारवा? मेरा मतलब है कि सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे पूरी तरह से बताइए मिस्टर मारवा, क्या आखिर मामला क्या है?
अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा अनिका, लेकिन पहले क्या तुम उन रिपोर्ट को अभी पढ़ सकती हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम एक बार वो रिपोर्ट पढ़ लो और प्लीज उस रिपोर्ट्स को पढ़कर मुझे बताओ कि क्या उन्हें बचाने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले अब वो उन रिपोर्ट के किसी कंक्लूजन पर पहुंचना है। इसलिए पहले तुम प्लीज एक बार उन्हें देख लो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि पहले मुझे उन रिपोर्ट को ढंग से पढ़ना होगा, उसके बाद मैं आपको ये सब बताती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। उसे पूरी तरह से भरोसा था कि हाँ अनिका उसे पूरी तरह से ठीक कर देगी। इसलिए वो अब फिर से अनिका से कहता है, तुम इस रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू करो, तब तक मैं खुद तुम्हारे लिए कॉफी मंगवा देता हूँ, क्योंकि तुम्हें कॉफी थोड़ा सा रिफ्रेश फील कराएगी। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि हाँ मैं तो बस इस रिपोर्ट को थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकती हूँ ना, क्योंकि इस वक्त मैं अपने पति के साथ चांद की चांदनी में एक कप कॉफी पीना चाहती हूँ। अनिका की ये फरमाइश सुनकर अब रोहित कहता है, बिल्कुल वैसे तुमने मेरे मन की बात ही कह दी। मैं यही सोच रहा था क्यों ना कॉफी में तुम्हारे लिए आज मैं खुद ही बनाऊं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, वाह इट्स अ ग्रेट आइडिया मिस्टर मारवा, लेट्स गो। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित और अनिका अब दोनों ही अपने रूम से बाहर निकलकर अब वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं और फिर वो ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद अब किचन की तरफ बढ़ जाते हैं कॉफी बनाने के लिए। जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि किचन में कोई भी नहीं है। ये देखकर अब अनिका कहती है, ये सब कहाँ चले गए मिस्टर मारवा? अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, अनिका वो तो पता नहीं लेकिन हाँ अभी रोहित और अनिका अब दोनों ही कुछ सोचने लग जाते हैं। तभी उनकी नज़र अब एलिवेटर की तरफ गई तो उसने देखा कि सारे ही सर्वेंट्स को टेरेस की तरफ जा रहे थे। उनको वहाँ टेरेस की तरफ जाते हुए देखकर अब अनिका कहती है, आज टेरेस पर कोई प्रोग्राम रखा गया है क्या मिस्टर मारवा? क्या आप जानते हैं कुछ? अनिका की इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है, पता नहीं, इनफैक्ट मैं भी खुद देखकर हैरान हूँ कि आखिर टेरेस पर आज क्या हो रहा है जो सारी ही तैयारियां ऊपर की तरफ हो रही हैं। खैर छोड़ो, पहले मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। ये कहते हुए ही रोहित अब अनिका को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अब उसे प्लेटफॉर्म पर बैठने में मदद करता है और उसके बाद अब वो रेफ्रिजरेटर से दूध निकालकर उसे बॉईल होने के लिए खुद गैस पर रख देता है। हालांकि अनिका उसे प्लेटफॉर्म पर खुद भी बैठ सकती थी, लेकिन क्योंकि रोहित आज अनिका को खुद काफी स्पेशल फील कराना चाहता था, इसलिए आज सब कुछ रोहित अनिका के लिए ऐसे कर रहा था। उसके बाद अब वो रेफ्रिजरेटर से दूध निकालकर उसने वो तो पहले से ही बॉईल रख दिया था, वो फिर से कॉफी के 2 मग निकालता है। कुछ ही देर के बाद जब कॉफी बन जाती है तो रोहित अब दोनों ही कप में उसे ट्रांसफर करता है और फिर उसमें कॉफी से कुछ हार्ट शेप बना देता है। ये सब काम करने के बाद अब वो अनिका को एक कप उसके हाथ में देता है और कहता है, लीजिए मैडम और पीकर बताइए कि मैंने कैसी कॉफी बनाई है। रोहित के हाथ से कॉफी के मग को लेकर अनिका वहीं पर बैठे बैठे एक सिप लेती है तो वो अब रोहित को एक इम्प्रेसिव लुक देती है और अब वो कहती है, वाओ मिस्टर मारवा, वेरी नाइस। अनिका अब किचन के उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर अब रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा क्या गार्डन में चलें प्लीज, क्योंकि वहां पर बैठकर हम इंजॉय से कॉफी पी सकते हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो दोनों ही अब अपने पैलेस से बाहर निकलकर अब गार्डन में वॉक के लिए आ जाते हैं और फिर वो दोनों अब साथ में ही कॉफी पी रहे थे। अनिका ने अब रोहित से पूछा कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मिस्टर मारवा, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है, तुम्हें मुझसे कुछ भी जानने के लिए परमिशन मांगने की जरूरत नहीं है अनिका, क्योंकि जिस तरह से तुम मुझे कहती हो कि मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है, तो इसलिए तुम्हें भी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे मन में जो सवाल हो पूछो, अगर मैं बता सका तो मैं जरूर तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। ये सुनते ही अनिका अब रोहित से कहती है कि आपको कब पता चला था मिस्टर मारवा के आपके पिता के बारे में। अनिका की बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है कि जब मैं 15 साल का था तब मुझे पता चला था। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, देखो मिस्टर मारवा, मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, लेकिन मैं जानती हूँ कि माँ अक्षय वर्मा से प्यार करती थी और उन्होंने
नानी माँ को बचाने के लिए हंसराज मारवा से शादी की थी। तो फिर ये धनंजय पीरामल तुम्हारे पिता कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। अनिका के इस सवाल का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि तुम्हारी शादी भी तो किसी और के साथ फिक्स हुई थी नानी का, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे बच्चों की माँ बनी थी ना। ये सुनते ही अब अनिका बस फटी हुई आंखों से रोहित को ही देख रही थी और अब वो उस बात को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस बात को बोलकर रोहित उसे क्या ही कहना चाह रहा था। अनिका अब समझने की कोशिश करती है, लेकिन अब जब उसे समझ नहीं आता तब अब अनिका रोहित से कहती है क्या आयशा मारवा के खिलाफ कोई साजिश हुई थी? क्योंकि मैं आपके बच्चों की जब मां बनी थी तो मेरे खिलाफ साजिश की रची गई थी। तो क्या कुछ ऐसा है कि आयशा मारवा के साथ भी कोई साजिश रची गई हो? अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है ये तो मुझे पता नहीं है अनिका, लेकिन क्योंकि मैंने माँ से पूछा ही नहीं है इस बारे में। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है क्या मिस्टर धनंजय पीरामल जानते हैं कि तुम उनके बेटे हो? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है। यहाँ अनिका के दिमाग में अब एक ही बात आई कि आखिर उसके पापा को ऐसे क्यों लगा कि आकाश उनके दोस्त का बेटा है। क्योंकि अब अनिका के दिमाग में वही बात आती है जब वो सभी अंजलि मल्होत्रा के कमरे में बातें कर रहे थे। तब करण गुलेरिया ने कहा था कि जब आकाश 6 महीने का था तब उसे गुलेरिया परिवार के बाहर छोड़ दिया गया था। तो उस समय मुझे लगा कि ये मेरे दोस्त धनंजय का बेटा है। अनिका भी यही सोचती है कि आखिर ऐसा क्या लिखा होगा उन्होंने उस लेटर में जो आकाश के हाथ में था और जिसे मिस्टर धनंजय पीरामल को आकाश और आलिशा वैसे उसे कहाँ मिले थे। हो ना हो अब सब इस पहेली को शायद अब किंग ही सुलझा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही शायद सब कुछ पता होगा। क्योंकि जितना मुझे पता है आकाश और आलिशा के सच के बारे में तो वो मैं तो माँ उसके बारे में तो मेरी माँ भी नहीं जानती है। तो जरूर इस बारे में किंग को कुछ पता होगा। अब मुझे उस रिपोर्ट को सच में अब अच्छे से स्टडी कर ही लेना चाहिए। मुझे रोहित की बॉडी को भी तो चेक करना होगा ना, क्योंकि ये तो मैं जानती हूँ कि रोहित की ब्लड रिपोर्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। मैं उस बात को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। जब पहली बार हम दोनों एक हुए थे तो मुझे कुछ अलग ही महसूस होता था। अब जब मुझे इस चीज के बारे में पता है तो मुझे एक बार फिर से रोहित की बॉडी को चेक करना होगा। आखिर वो क्या था, कैसे पहुंचूंगी मैं अब सच तक, क्योंकि अब मेरे सामने एक और सवाल पैदा हो गया है। जब तक मैं इस सच के बारे में नहीं जानती थी तब तक बात कुछ और थी, लेकिन अब मुझे इस सच तक जानना होगा कि आखिर मेरी पहली उस रात से ही, क्योंकि जब रोहित ने मुझे छुआ था उसके बाद से ही मैं एकदम से फिट और फाइन हो गई थी। जरूर वहां पर कुछ था। अपने इन्हीं ख्यालों में अब अनिका थी कि तभी उसे एहसास ही नहीं हुआ कि रोहित उसकी आवाज दे रहा था कि अनिका क्या हुआ है, अनिका कहाँ खो गई हो तुम बात करते करते। अब रोहित की आवाज सुनकर अब वो अपने सेंस में आती है। अब रोहित की ये बात सुनकर अनिका कहती है कहीं नहीं मिस्टर मारवा, बस मैं यूं ही कुछ सोच रही थी। क्यों ना अब हम दोनों आज बच्चों के रूम में चलें, और वैसे भी इस कॉलेज के चक्कर में उन्हें हम टाइम ही नहीं दे पा रहे थे। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है ठीक है अनिका, अब चलो बच्चों के रूम में चलते हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी उसके साथ अंदर जाने लगती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो तभी अनिका ने कहा लाइए मिस्टर मारवा ये कॉफी का कप मुझे दे दीजिए, मैं वॉश बेसिन में इन दोनों को ही डाल देती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है अनिका अब हम उस अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं कि हमें अपना काम खुद करना पड़े। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका अब उसके हाथ से उस मग को लेकर अब उसे किचन में वहां पर रखने के लिए चली जाती है। जब वो वहां जाती है तो वो देखती है कि सर्वेंट यहाँ नीचे अब अपना काम कर रहे थे, क्योंकि अब सर्वेंट वहां पर मौजूद थे। जैसे ही अब हेड सर्वेंट ने अनिका को देखा तो वो अब तुरंत अनिका के पास आकर कहता है अरे मैडम आप यहाँ क्यों, आप यहाँ क्या कर रही हैं, मुझे बता दिया होता मैं आ जाता। और फिर अब वो अनिका के हाथ से उस कप को लेते हुए कहता है वैसे मैडम अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पर मिल गई, मैं अभी आपके रूम में ही जा रहा था। वो क्या है ना कि रिया बेबी आपको और रोहित सर को अपने रूम में आने के लिए कह रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे देखकर कहा था। अब हेड सर्वेंट की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है ओके वैसे आप सभी अपना काम खत्म करके जल्दी से सोने के लिए चले जाइएगा। अनिका की ये बात सुनकर अब हेड सर्वेंट कहता है कि मैडम लगभग सारा काम हो ही गया है, हम सभी बस जाने ही वाले थे।
ये सुनते ही अब अनिका ने कहा, वैसे टेरेस पर कौन डिनर कर रहा है? इस बात का जवाब देते हुए अब हेड सर्वेंट ने कहा कि वो भूमिका मैडम और निखिल सर हैं। ये सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर एक सरकास्टिक सी स्माइल आ जाती है और अब वो हेड सर्वेंट को वहां पर गुड नाइट बोलकर अब वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित अनिका का ही वहां पर खड़ा होकर वेट कर रहा था कि कब अनिका उन कप को रख कर आएगी और फिर वो दोनों वहां से साथ में जाएंगे। जैसे ही अनिका अब रोहित के पास आती है तो वो उसे रोहित कहता है कि चलें बच्चों के रूम में। ये सुनते ही अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो दोनों ही अब एलिवेटर से 3rd फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अभी बच्चों के रूम में रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर और आर्यन ये दोनों से ही अब रिया कहती है कि अब मुझे पता चल गया है डैड इतने हैंडसम क्यों हैं। रिया की इस बात को सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही उसे सवालिया नजरों से देखकर कहते हैं कि कैसे कैसे पता है। अपने भाइयों को अपनी तरफ ऐसे देखकर अब वो कहती है, अरे बुद्धू, मैं जब दादी माँ को यहाँ आने के लिए बुलाने गई थी तो उन्होंने काफी वक्त के बाद दरवाजा खोला था और जब मैं उनसे बात करते हुए उनके रूम में गई तो मैंने उनके बेड के नीचे गिरी एक फोटो को देखा तो वो दादी माँ की थी। पता है, जब दादी माँ यंग थी, ट्रस्ट मी सी सो ब्यूटीफुल। अभी रिया अपने भाइयों से ये बात कर ही रही थी कि तभी उसके कानों में अब उसके नानू की आवाज आती है। उसके नानू कहते हैं, आपकी दादी माँ तो वाकई में उस समय सच में बहुत ही सुंदर थी। अपने नानू की ये बात सुनकर अब रिया अब जल्दी से अपने नानू को एक जोर का हक करते हुए कहती है, नानू, क्या सच में दादी माँ को आपने देखा था जब वो यंग थी? क्या जैसे आप बता रहे हो सच में वो इतनी सुंदर थी? रिया की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हाँ, ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन हाँ, आपकी दादी माँ बहुत ही सुंदर थी। इवन वो तो आज भी बहुत ही सुंदर हैं। अब तक करण गुलेरिया ने ये कहा ही था कि तभी उनके कानों में आयशा मारवा की आवाज आती है कि थैंक यू मिस्टर गुलेरिया, वैसे हमें नहीं पता था ये बात कि आपने हमें पहले कभी देखा था। आयशा मारवा की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। अब तक एक एक करके सभी बच्चों के रूम में वहाँ पर सभी आ जाते हैं। जैसे ही रोहित और अनिका वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर सभी को बच्चों के रूम में देखकर अब वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों तो यहाँ पर बच्चों के साथ एक फैमिली क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे। लेकिन अब दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल भी आ जाती है अपनी पूरी फैमिली को एक साथ बच्चों के साथ देखकर। इसलिए वो दोनों भी अब जल्दी से अंदर आ जाते हैं। तो अब वहां पर आकाश अब रिया से कहता है, अब बताओ रिया कि आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या प्लान चला हुआ है अभी आपके दिमाग में जो आपने सबको यहाँ पर एकत्रित किया हुआ है? अपने मामू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, मामू, कितना टाइम हो गया है ना हम सबको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किए हुए। आप खुद ही बताओ ना मामू, सच में कब, पता नहीं, मुझे तो ध्यान भी नहीं है कि हमने लास्ट टाइम कब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था पूरी फैमिली ने। रिया की इतनी एक्टिंग देखकर अब सभी के चेहरे पर ही एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये बात तो सभी जानते थे कि पेरिस में आने के बाद मोस्टली 2-3 बार वो लोग सभी आपस में टेरेस पर टाइम स्पेंड कर चुके थे। लेकिन अब रिया की इन बातों से वो इतना तो समझ चुके थे कि रिया का शायद अब फिर कुछ ऐसा ही करने का प्लान है। इसलिए वो रिया को किसी भी चीज के लिए मना तो कर ही नहीं सकते थे।